बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स, मैं हूं अम्मार अली सिद्दीकी। तमाम दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल लॉ विद सिद्दीकी में बहुत वेलकम हो। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मुनफरिद वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेवल सेट को कैसे फिल किया जाता है। मोस्टली ये मसाइल जो हैं स्पेशली यंग लायर्स के लिए आते हैं, क्योंकि जब वो अपनी प्रैक्टिकल साइड पे चले जाते हैं तो उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसमें से एक मसला ये भी है कि अगर कोई सीनियर उनको कहें कि जाके कोई केस फाइल करें, केस दायर करें फाइल ब्रांच में जाके, तो उनको सबसे पहले तो सिविल सेट को फिल करना पड़ता है। जब आप कोई कंप्लेंट तैयार करते हैं, कंप्लेंट तैयार करने के बाद सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, आप एक फ़ाइल कवर के साथ पूरा सिविल सेट लेके आप उसको फिल करते हैं। उसके बाद जाके आप जो है ना अपनी फ़ाइल ब्रांच में जाके जमा करते हैं। तो इन सारी प्रोसेस में यंग लायर्स के लिए क्या मुश्किलात करनी पड़ती हैं, सीक्वेंस कैसा लगाना पड़ता है, इन तमाम मुश्किलात आपकी इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी। तो टाइम ज़ाया किए बगैर तमाम व्यूअर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि टाइम ज़ाया किए बगैर हम इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो तमाम व्यूअर्स को मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले जो हैं किसी भी सिविल सेट में उसका सीक्वेंसली मैंने यहाँ तरतीब दिया है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो सबसे पहले उसका फ़र्द पता होता है। फिर उसमें उसके बाद ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा है तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको नमूना फ़रिस्त ज़ेर ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 14 जो मुद्दई मर्जी दावा पेश करेगा। दूसरे नंबर पे ये आएगा। तीसरे नंबर पे आप जो हिस्ब ऑर्डर जो 13 कायदा 1 ज़ाबिता दीवानी, और लास्ट में पावर ऑफ अटॉर्नी आता है। हमेशा आइदर वो क्रिमिनल केसेस हों या सिविल केसेस हों, तमाम केसेस में जो पावर ऑफ अटॉर्नी होता है वो हमेशा सारे डॉक्यूमेंट्स के लास्ट में लफ किया जाता है। तो आइए दोस्तों, इसको कैसे फिल करते हैं हम सीक्वेंसली इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले हम फ़र्द पता को फिल करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे जहाँ पे बाअदालत लिखा है उसके आगे लिखेंगे जनाब सीनियर सिविल जज साहिब। अगर आपका सिविल कोई मैटर है तो आप सीनियर सिविल जज साहिब के थ्रू आप दायर करते हैं, तो आप सीनियर सिविल जज साहिब लिखेंगे। अब आगे लाहौर लिखा हुआ, यहाँ तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है। बाकी आप जहाँ कहीं भी फाइल करते हैं तो उसी शहर का आप नाम लिखेंगे। उसके बाद टाइटल दवा में मतलब जो टाइटल है, अब यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ फिल किया है कुलसुम बीबी बनाम जौहर अली, यानी कि कुलसुम बीबी और जौहर अली के दरमियान ये मैटर चल रहा है। उसके बाद जनाब आला अर्ज़ ये है कि पता मुद्दइया, यानी कि ये केस फाइल मुद्दइया की तरफ से हुआ है। तो मतलब वो जो है ना हस्ब झेल नीचे जो फर्दर उसकी डिटेल्स हैं वो नीचे आ रही हैं। अगर आप देख सकते हैं तो ये देखें, यहाँ पे लिखा है नाम, वल्दियत व कौमियत, सुकूनत, तहसील, डाखाना, यानी ये सारी चीज़ें आपने इसकी जो मुद्दिया हैं इसकी डिटेल्स आपने यहाँ पे देनी है। यहाँ पे कुलसुम बीबी, दख्तर नूर खान, मकान नंबर 36 से जौहर टाउन लाहौर लिखा हुआ। तो यानी कि जो कोई भी जो मुद्दइया है या मुद्दई है जो केस फाइल करना चाह रहा है, आप उसकी प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं नीचे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि आपको इजीली समझ लगे। फिर नीचे आप लिखेंगे बजरी कौंसल, आप जो भी कौंसल हैं जिस किसी के थ्रू वो ये केस दायर करवा रहे हैं तो उसके थ्रू आप कर लेंगे, फिल कर लेंगे। इसके बाद ये सीक्वेंस नंबर 1 पे आता है। सबसे पहले आपका फ़र्द पता लगता है। उसके बाद आते हैं जनाब जो आपका दूसरा जो फॉर्म है वो है नमूना फ़रिस्त ज़ेर ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 14 जो मुद्दई मर्जी दावा पेश करेगा। अब इस पे भी सेम लाइक आपने जो फ़र्द पता में आपने फ़िलअप किया है उसी तरह फ़िलअप करेंगे। बाअदालत जनाब सीनियर सिविल जज साहिब लाहौर। अब उसके बाद बमुकद्दमा मुद्दइया और मुद्दई जो जिसके अगेंस्ट ये केस वो फाइल कर रही है कुलसुम बीबी बनाम जौहर अली।
अब ये दावा किस नौयत का है। अब आप जब कंप्लेंट तैयार करते हैं तो मैं आपको अब इस वक्त मेरे पास कंप्लेंट मौजूद नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता। अब उस पे आप सबसे ऊपर टाइटल लिख लेते हैं। टाइटल में यही होता है कि सूट फॉर डिक्लेरेशन होता है, उसके बाद परमानेंट इंजंक्शन का होता है। यानी कि जो भी आप सूट कंप्लेंट के टाइटल के ऊपर जो भी सूट आप फाइल करते हैं उसी सूट का नाम आपने यहाँ लिखना होता है। तो यहाँ पे हमारा इस्तक़रार हक़ का है, डिक्लेरेशन का सूट है हमारा। अब नीचे जाके आपसे चंद ये सवालात पूछता है इस फॉर्म में, या ये पूछता है नंबर 1 पे आप देखें, क्या तुम अर्जी दावा के साथ कोई दस्तावेज़ दाखिल कर चुके हो? अगर कर चुके हो तो कौन कौन से हैं। यानी कि अर्जी दस्तावेज़ात आपने कौन कौन से फ़ाइल किए हैं, तो आपने आगे जवाब देना है। मैंने आपके लिए फ़िल किया है, आप देख सकते हैं, दुरुस्त बमुताबिक फ़हरिस्त दस्तावेज़ात। जो फ़हरिस्त दस्तावेज़ात हैं वो आपने आगे जो हिस्ब आर्डर 13 और कायदा 1 ज़ाब्ते दीवानी में जो आप नीचे लिस्ट लगाएंगे उसके मुतालिक आप मान रहे हैं कि हाँ मैंने किया है, जो कि ज़ेर आर्डर 13 रूल 1 में दर्ज है। अब ये फॉर्म जो है आर्डर 13 रूल 1, जिसमें आपने जो जो भी दस्तावेज़ात दिए हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। हम सिक्वेंसली वहाँ पे आते हैं। इसके बाद दूसरा आपका सवाल पूछता है यहाँ पे, क्या तुम और कोई दस्तावेज़ात पेश करोगे जो तुम्हारे कब्ज़ा और इख्तियार में हैं? अगर करोगे तो कौन से। ये पूछता है कि और कोई दस्तावेज़ात आप पेश करना चाहोगे, तो इसका जवाब मैंने आगे लिखा, जी हाँ हस्बे ज़रूरत। अगर लिटिगेशन के मुनासिबत से जो जो मैटर के हिसाब से या आगे प्रोसीडिंग की नौयत के हिसाब से जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होंगे आप पेश करेंगे, आपने यहीं लिखा है जो कि आपको नीचे नज़र आ रहा है, जी हाँ हस्बे ज़रूरत। तीसरा सवाल ये पूछ रहा है, क्या तुम दस्तावेज़ात पर इस्तदलाल रखने का इरादा रखते हो? तो वो कौन कौन सी और किस किस के कब्ज़े में हैं। तो ये आपसे इसी के मुतालिक पूछता है कि वो दस्तावेज़ात कौन कौन से हैं और किस किस के कब्ज़े में हैं जो आप आगे जाके पेश करना चाह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं जी हाँ बाद अज ज़हगी तनकीहात व बवक्त शहादत, यानी कि जब आप एविडेंसेस कराएंगे शहादत के, जब आप कराएंगे तो उस वक़्त ज़रूरत की नौयत से आप वो चीज़ें सारी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा आता है जनाब हस्ब आर्डर 13 कायदा 1 ज़ाब्ते दीवानी। इस पे भी सिंपली जिस तरह हमने पहले 2 फॉर्म्स फिल किए हैं उसी तरह फिल करना है। अब इस पे भी यही है, देखें आप देख सकते हैं मैंने फ़िल किया हुआ नीचे सीनियर सिविल जज साहिब लाहौर में। आपको ये एक सैम्पल फ़िल कर रहा हूँ, आपकी CB में है, आप उसी के हिसाब से आप फिल कर सकते हैं। दूसरा जो है वो टाइटल आएगा कुलसुम बीबी बनाम जौहर अली, जो है कि दावा किस नौयत का है। हमारा दावा है जनाब वाला इस्तक़रार हक़ का, तो हम दावा में क्या लिखेंगे, इस्तक़रार हक़। बाकी नीचे जो नौयत व तारीख़ दस्तावेज़ात अगर कोई हो, तो जो आपने दस्तावेज़ात जो जो आपने ये डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपने लफ़ किए हैं उनकी आप लिस्ट यहाँ पे लगा लेंगे। देखिए मैंने चंद सैम्पल्स आपके लिए समझाने के लिए कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। वहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा फ़ोटोकॉपी शनाख्ती कार्ड, फ़ोटोकॉपी इंतकाल, फ़ोटोकॉपी सेल डीड। यानी कि ये बहुत सारी भी चीज़ें हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। जितने आप डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं उस डॉक्यूमेंट की नौयत के हिसाब से होती हैं। यानी कि इवन डेट अगर आपका ये फॉर्म भर जाता है इतने डॉक्यूमेंट्स हों तो आप इसको बैक साइड पे भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं लास्ट की तरफ। लास्ट में हमेशा जो है ना पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी में आप सिंपली उसी हिसाब से फिल करेंगे जैसे इन द कोर्ट ऑफ जो भी है, जो जिस तरह हमने पहले बाकी फॉर्म्स में भी किया है। और उसके बाद टाइटल लिखेंगे आप कुलसुम बीबी वर्सेस जो है जौहर अली, इसी हिसाब से आपका जो भी टाइटल हो। फिर लास्ट में जाके आप जो है ना यहाँ पे अगर मैं आपको वाज़े तौर पे दिखाऊं तो यहाँ पे सिग्नेचर्स एंड थंब इम्प्रेशन ऑफ एग्जीक्यूटेंट, जो केस को आगे लेके चल रहा है, जो केस फाइल कर रहा है, उसके यहाँ पे सिग्नेचर्स चल जाते हैं और उसका थंब इम्प्रेशन जाता है। बाकी आपके कौंसल का जो है ना उसको जो केस फाइल कर रहा है आप उसके यहाँ पे सिग्नेचर लेंगे और अपने साइन के थ्रू आप आगे इसको
फर्दर सबमिट करेंगे। फिर ये सारी चीज़ें सेटअप करने के बाद आप जाएंगे, इसको कंप्लेंट के बाद ये सारी चीज़ें सीक्वेंसली लगा लेंगे, फ़र्द पता, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा हस्ब ऑर्डर 13 वाला जो फॉर्म हमने फ़िल किया सीक्वेंस 1 बाई 1। उसके बाद लास्ट में हमेशा पावर ऑफ अटॉर्नी लगता है। पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर आप 2 रुपये का जो है ना फ़ी कोर्ट फ़ी आप लगा लेंगे। उसके बाद आप जमा करेंगे फ़ाइल में जाके, किसी भी फ़ाइल जो ब्रांच है, जो मुतल्लिका कोर्ट है, उसमें आप जमा कर लेंगे। जमा करने के बाद फिर आपका केस जो है ना, जहाँ कहीं भी जिस जज के पास भी लगता है तो फिर आपको वो वहाँ से मिलेगा। तो ये थी व्यूअर्स आपके लिए जो स्पेशली यंग लायर्स हैं उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इस चीज़ के मुतल्लिक इन्फॉर्म कर दूं। होप आपको मज़ा आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिएगा एडवोकेट अमार अली सिद्दीकी को। खुदा हाफिज़।